नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज धारणा 94 लेंगे 94 और देखेंगे कि विज्ञान भैरव तंत्र में इस धारणा में हमें किस प्रकार का ध्यान देने का संदेश दिया गया है। यदि इस प्रकार से ध्यान करेंगे तो साधक को शून्यता की प्राप्ति होने लगती है। वो शून्यता जो हमारे सारे ध्यान का लक्ष्य है, हमारे सारे अध्यात्म का लक्ष्य है, उस शून्यता की प्राप्ति होने पर समस्त सिद्धियां धीरे धीरे स्वयं ही प्राप्त होने लगती हैं। तो शून्यता की प्राप्ति इस ध्यान के अभ्यास से होगी और उस शून्यता की प्राप्ति से हमें समस्त लौकिक और पारलौकिक सुख भी प्राप्त होंगे। तो ये जो धारणा 94 है, इसको किस प्रकार से करना है, यहाँ पर इस अंक में विशेष भाव इसी बात पर रहेगा। तो 94 विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई ये साधना, ये धारणा, ये ध्यान किस प्रकार करना होता है। पहले ध्यान के लिए अपने को तैयार करिए, इस सीधे बैठ जाइए, स्पाइन को, कंधों को, गर्दन को सीधा रखिए। अब श्वासों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, श्वासें किस प्रकार से भीतर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार से बाहर आ रही हैं, इस पर ध्यान दीजिए। थोड़ी देर ध्यान देंगे तो मन शांत होने लगेगा, क्योंकि मन प्राण के अधीन होता है। जब सांसें शांत होने लगेंगी तो मन शांत होने लगेगा। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं इस विधि से ध्यान करने के लिए। अब इस विधि से कैसे ध्यान करेंगे ये देख लें। अब आप अपने सामने स्थित किसी भी वस्तु पर ध्यान लगाइए जो आपके सामने रखा हो। देखिए उसको थोड़ी देर। जो भी वस्तु आपके सामने रखी है, चाहे वो ग्लास हो या टीवी स्क्रीन हो या कोई मेज हो या कोई बुक हो, उसको ध्यान से देखिए, पूरी तरह से उसको देखिए। उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, पूरी डिटेल में देखिए। उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो दिखने में किस प्रकार की है, उस वस्तु को पूरा देखिए। पूरी दृष्टि उस पर जमाए रखकर उसकी पूरी डिटेलिंग कीजिए। थोड़ी देर इस प्रकार से लगातार देखते रहकर और उस वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करके, यानी उस वस्तु के रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई सभी प्रकार से उसको देख परख करके आप अब अपने चित्त को वहाँ से पूरी तरह हटा लेंगे। यानी जैसे आपने पूरी तरह से उस वस्तु में समा करके, यानी उस पूरा ध्यान लगा करके उस वस्तु को देखा था, उस समय आपका ध्यान केवल उस वस्तु में ही लग जाना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए जो आपके सामने है। और फिर जब ध्यान हटाना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान वहाँ से हटने लगेगा और अब वो ध्यान आप लगा लेंगे उस शून्य पर जो चारों ओर फैला हुआ है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसमें कोई गंध नहीं है, जिसका कोई आकार प्रकार कुछ भी नहीं है। तो अब आपका ध्यान हटा और ध्यान लग गया उस शून्य पर जो कि सर्वव्याप्त है, सब में फैला हुआ है, आकाश रूप है। ये ध्यान आपको निरंतर करना है। फिर से समझिए, अपने सामने रखी हुई किसी भी वस्तु पर ध्यान लगाइए, उसकी पूरी डिटेलिंग करिए, उस वस्तु में पूरी तरह डूब जाइए। उसका रूप, रंग, उसका आकार प्रकार सारा कुछ बहुत ध्यान से देखते रहिए। पूरी तरह से उस वस्तु में डूब जाइए। उस समय इधर उधर की और किसी वस्तु पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, न किसी और विचार पर आपका ध्यान होना चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए उस एक वस्तु पर जो आपके समक्ष रखी हुई है, जो आपके सामने है। बस वहीं पर आपको अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना है। कुछ सेकंड तक ये करने के पश्चात आपके अभ्यास की बात है, यदि समय अधिक हो तो आप इसको कुछ मिनटों तक भी कर सकते हैं। फिर आप अपना ध्यान वहाँ से हटाना प्रारंभ करिए धीरे धीरे। जैसे आप पूरी तरह से उस सामने वाली वस्तु में डूब करके
उसको देख रहे थे, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उसका निरीक्षण कर रहे थे। अब आपको अपना ध्यान धीरे धीरे वहाँ से हटाना है और हटा करके, जैसे ये वस्तु है ही नहीं, इसका अस्तित्व है ही नहीं, और अब आपको अपना ध्यान कहाँ लगाना है, जिसका अस्तित्व आपके सब ओर है, उस शून्य पर जो सब जगह व्याप्त है, जिसका कोई एक निश्चित आकार प्रकार नहीं है, निश्चित रंग नहीं है, निश्चित गंध नहीं है। उस शून्य पर जो सब ओर व्याप्त है, वहाँ पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो वो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और आंखों को खुला रख के भी। आंखों को बंद करके करेंगे तो ये अधिक प्रभावी होगा। इसी प्रकार से जब आप सामने रखी हुई वस्तु को देख रहे हैं, तब आप आंखें खोल कर भी उसको कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी उसको कर सकते हैं। आंखें बंद करके भी उस वस्तु के बारे में पूरा उसी प्रकार से सोचिए जैसे आंखें खुली रख करके आपको वो वस्तु दिखाई दे रही है। तो इस ध्यान को कुछ समय करके निरंतर आपको करना है, यानी प्रतिदिन आपको करना है। ये ध्यान अपने आप में इतना अधिक शक्तिशाली है कि इसमें हमें शून्यता की प्राप्ति होने लगती है। वो अभ्यास जो सारी ध्यान विधियों का मूल है, लक्ष्य है, एम है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है, शून्यता की प्राप्ति। फिर आपका माइंड थॉटलेस होगा और इस थॉटलेस माइंड में आप अपने इच्छानुसार विचार भर पाएंगे और आप इससे शून्यता प्राप्ति से विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां ये आपको स्वतः प्राप्त होंगी बिना किसी प्रयास के। बाई प्रोडक्ट है ये शून्यता का। सर्व सिद्धियां शून्यता का बाई प्रोडक्ट हैं। सारी प्रकार की सफलताएं शून्यता का बाई प्रोडक्ट हैं, क्योंकि खाली स्थान में ही आप कुछ रख सकते हैं। यदि आपको कई एकड़ का एक पूरा भूमि का टुकड़ा मिलता है, तब आप अपनी इच्छानुसार भवन, बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, विला, जो चाहे आप उस खाली स्थान पर बना सकते हैं। बात को समझने का प्रयास करिए। यदि आपको खाली भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाए, चाहे वो 1000 गज का हो, चाहे वो 10,000 गज का हो, तो आप अपनी इच्छानुसार उस पर, अपनी क्षमतानुसार उस पर जो चाहे बना सकते हैं। विला, फ्लैट, महल, मंदिर, जो भी संरचना आप चाहें, आप उस खाली भूमि पर खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये आपका माइंड है। जब इसमें शून्यता होगी, जब इसमें थॉटलेसनेस होगी, जब ये विचार रहित होगा, जब ये ओवर थिंकिंग से दूर रहेगा, जब इसमें समस्त प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं भरा होगा, जब इसमें विचारों की आंधी नहीं चल रही होगी, जब ये डिप्रेशन से ग्रस्त नहीं होगा, जब इसमें ऊल जुलूल सब प्रकार के विचार नहीं भरे होंगे, तब ये शून्यता को प्राप्त होगा। और जिस दिन ये शून्यता को प्राप्त होगा, जब ये शून्यता को प्राप्त होगा, जब ये स्थिति आपको प्राप्त होगी थॉटलेसनेस की, जो कि समस्त प्रकार के ध्यान का लक्ष्य है, तब आप निश्चित मानिए कि आप अपने मन को अपनी इच्छानुसार चला पाएंगे। अपने मन को वश में करते हुए इससे जो चाहे कार्य ले पाएंगे। अपने मन के दास न होते हुए आप अपने मन के स्वामी हो जाएंगे। और इस प्रकार का जो शून्यता धारी मन है, ये आपको सर्व सुख पाने में बहुत सहायता देगा। ये आपको ऐश्वर्य पाने में, ये आपको धन पाने में, ये आपको यश पाने में, समस्त प्रकार के जो सांसारिक और पारलौकिक सुख होते हैं, वो प्राप्त करने में आपका साथी रहेगा, आपका प्रेरक होगा, आपको उस राह पर ले जाएगा जो कल्याण का मार्ग है।
तो सबसे पहले हमको अपने ब्रेन को सही करना है। हमारा ब्रेन यदि सही है तो जीवन में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये मन जब तक शून्यता की स्थिति को प्राप्त नहीं करता, जो कि ध्यान का परम लक्ष्य है, तब तक ये परम शक्ति जो इसके भीतर छिपी हुई है उसको जागृत नहीं कर पाता है, सुप्त ही पड़ा रहता है। तो ये जो ध्यान विधि है, इसको यदि आप अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे तो ये कहने की बात नहीं, पढ़ने की बात नहीं, सुनने की बात नहीं, अनुभव की बात हो जाएगी आपके। फिर आप स्वयं दूसरों को इसका लाभ बता पाएंगे, स्वयं दूसरों को शेयर करेंगे कि ये ध्यान विधि कितनी अधिक शक्तिशाली, कितनी अधिक उपयोगी है। और इस ध्यान विधि में इतनी शक्ति है कि ये आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। अब तक आप जिस प्रकार का जीवन जीते आ रहे हैं, तो ये ध्यान विधि आपकी लाइफ के पूरे ट्रैक को एक नई दिशा में ले जाने वाली है। ये समझ लीजिए, इतनी छोटी, इतनी सरल ध्यान विधि और इतनी अधिक शक्तिशाली और इतनी अधिक उपयोगी ध्यान विधि, बहुत कम ध्यान विधियां ऐसी होती हैं जो सरल भी हों और शक्तिशाली भी हों। सिंपल होने के साथ साथ पावरफुल होने वाली बहुत कम ध्यान विधियां ऐसी हैं जिसको जन सामान्य भी आसानी से कर पाए। ध्यान विधियां एक से एक कठिन भी हैं, एक से अधिक समय लेने वाली भी हैं। लेकिन हमारे अनुभव में ये आया, और विज्ञान भैरव तंत्र के जो अध्ययन और जो अभ्यास से हमको जो थोड़े बहुत अनुभव हुए हैं, उसके अनुसार आपको ये वीडियो इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये ध्यान विधि अत्यधिक उपयोगी है। इस ध्यान विधि को अपनाइए, इसको अपने जीवन में स्थान दीजिए। ये निश्चित ही आपके जीवन को बदलने वाला एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है, यदि आप इसे होने दें, यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करें। तो अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट यदि आप लाना चाहते हैं, जीवन में नई दिशा, नया उल्लास, नई स्फूर्ति, नई उमंग, और पूरे जीवन को बदलना चाहते हैं, उसी घिसी पीटी लाइफ से मुक्ति पाकर के जीवन को एक नई दिशा की ओर, एक नए मार्ग की ओर, एक नई मंजिल की ओर ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप आंखें मूंद करके इस ध्यान विधि का, इस धारणा का, इस पद्धति का अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। शुभस्य शीघ्रम, इसको शीघ्र ही प्रारंभ कर दीजिए। तो कहा गया शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र ही प्रारंभ कर देना चाहिए। यहां मैं इसका दूसरा अर्थ लूंगा, इस शीघ्र कार्य को करने से निश्चित ही सब शुभ होगा। तो शुभस्य शीघ्रम का, शुभ कार्य को शीघ्र प्रारंभ कर दीजिए, और शुभस्य शीघ्रम, शीघ्र प्रारंभ कर देंगे तो सब शुभ ही शुभ होगा। तो आज का वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज में जितने भी श्लोक, जितनी भी धारणाएं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो एक एक धारणा अमूल्य है। वो एक एक धारणा आपका जीवन बदलने वाली है। वो एक एक धारणा आपके जीवन को आनंद से भर देने वाली है। वो एक एक धारणा आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने वाली है। वो एक एक धारणा आपके थॉट प्रोसेस को बदल देने वाली है। लेकिन यदि आप उसका निरंतर अभ्यास करेंगे, तो यदि आप उसको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करेंगे, तो यदि आप उनको गंभीरता से लेंगे, तो केवल इस दृष्टि से कि हाँ अच्छी बातें हैं, हाँ ज्ञान की बातें हैं, हाँ शास्त्रों से ली गई हैं, हाँ उन्होंने बता दी हैं, हाँ उनके चैनल पर आई थी, हाँ बातें तो अच्छी हैं, हाँ हाँ बड़ी उपयोगी होंगी, बस यदि ऐसा सोचते रहे तो फिर कुछ भी काम की नहीं है ये बातें, कुछ भी लाभ का नहीं है ये ज्ञान, कुछ भी नहीं होगा इन वीडियोस को देखने से
और सुनने से और लाइक करने से और शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी लाइफ पर, रत्ती भर भी। 0% नहीं चेंज होने वाली है आपकी लाइफ, 0%। लाइफ जब ही चेंज होगी जब ये जो धारणाएं हैं, ये जो ध्यान विधियां हैं, ये जो ज्ञान है, ये जो खजाना है पूरे शास्त्रों का, ये आपके समक्ष छोटे छोटी बूंदों के रूप में जो पहुंच रहा है, ज्ञान के सागर की बूंदें आपके पास आ रही हैं। इन बूंदों का महत्व समझिए, इनको अपने जीवन में स्थान दीजिए और अपनाइए इनको और इनका लाभ लीजिए और इनके लाभ को शेयर भी करिए। यू एंड योगा पर हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि सारा दुर्लभ, सारा प्रचलित, समस्त इस प्रकार का ज्ञान जो कि जन सामान्य की जानकारी में नहीं है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आज का अंक कैसा लगा ये भी बताइए। शीघ्र ही रावण संहिता पर सीरीज प्रारंभ होने जा रही है और आज का अंक कैसा लगा ये तो बताइए ही। इसके साथ ही और नए किन विषयों को लेना चाहेंगे सीरीज के रूप में या वीडियो, 1-2 वीडियोस के रूप में, ये भी बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। और हाँ, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आपके असीम प्रेम और असीम सहयोग और स्नेह से आज सब्सक्राइबर्स की संख्या 4750 को पार कर गई है और व्यूज़ 4,30,000 को पार कर चुके हैं। यदि यही आपका निरंतर सहयोग इसी प्रकार मिलता रहा तो ये चैनल नित नई ऊंचाइयां छुएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपका सहयोग ही हमारे चैनल का आधार है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।